जनशलाकया ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शपदार्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण श्रीललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पथे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवच्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा दामोदर नगर ग्राम तारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले अंत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त जय श्री कृष्ण नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा राम राम हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्तों की जय हो। ओके गुड। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ प्रेजेंटेशन के साथ। लास्ट टाइम हम लोग रूप गोस्वामी के ऊपर सब्जेक्ट था हमारा, और अभी भी कंटिन्यूड ही है। तो चलो शुरू करें प्रेजेंटेशन। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रूप गोस्वामी का गोविंद देव उनको कैसे मिले वो हमने पढ़ा था। किस तरह से गोविंद देव जी ने रूप गोस्वामी को अपनी जगह बताई कि वो कहाँ छिपे हुए हैं, और उनको हेल्प किया। और फिर उन्होंने गांव वालों की मदद से गोविंद देव जी को बाहर निकाला, और फिर उसके बाद उनको भोग लगाया, पूजा अर्पण किया, और डीटी का इंस्टॉलेशन किया। जैसे उनका 4 नियम, जो इंस्ट्रक्शंस जो चैतन्य महाप्रभु ने उनको दिए थे, उसमें से वो सेकंड इंस्ट्रक्शन था इंस्टॉलेशन ऑफ द डीटी एंड वर्शिप, और उनकी पूजा करना। तो वो इंट्रोडक्शन जो पहली बार हो रहा था, वो रूप गोस्वामी ने सभी को समझाया कि देखो ये इस तरह से डीटी का इंस्टॉलेशन होता है और इस तरह से उनकी पूजा होती है करके। यहाँ तक हमने
पढ़ा। फिर राधा रानी किस तरह से गोविंद देव को मिली थी, गोविंद देव जी के पास कैसे आई राधा रानी, वो हमने पिछले बार पढ़ा। और फिर उसके बाद ये वृंदावन के गोविंद देव जी ये हैं, और औरंगजेब ने उसको पूरा खराब मतलब तोड़ के उसका थ्री स्टोरी बिल्डिंग कर दिया। 7 फ्लोर्स थे, उसमें से अभी 3 फ्लोर ही हैं। और ओरिजिनल डीटी जो है वो ये गोविंद देव जी जो है ओरिजिनल डीटी वो है जयपुर में, राजस्थान में। सब राधा रानी है, गोविंद देव जी हैं, और सब अभी राजस्थान में है। यहाँ तक हमने लास्ट टाइम फिनिश किया था। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूप गोस्वामी और वृंदा देवी। अब वृंदा देवी कौन है? वृंदा देवी तुलसी महारानी है। हम लोग रोज संध्या आरती में तुलसी आरती करते हैं ना, हम सभी भक्तों के घर में तुलसी होती है, राइट? तो ये तुलसी महारानी को वृंदा देवी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन की वो सब, वृंदावन को सब कुछ वो टेक केयर करती है। जैसे कृष्ण और राधा रानी को मिलना होता है तो किस तरह से सब वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना और वहां पर बहुत ही प्लीजिंग रखना, वो वृंदा देवी का काम है, इसलिए उनका नाम वृंदा देवी है। सो वृंदा देवी इज एन एक्सपेंशन ऑफ श्रीमती राधा रानी। वृंदा देवी जो है वो राधा रानी की एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन मतलब, रितेश जब आप पढ़ रहे हो, आपको जब मैं प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ तो बीच में बात मत करो किसी से, तो आप यहाँ सुनोगे क्या? अटेंटिवली सुनो। प्रेयर्स भी आज तुम बात करते करते प्रेयर्स बोल रहे थे। तो वृंदा देवी जो है वो राधा रानी की एक्सपेंशन है, राधा रानी में से वो निकली है, तो राधा रानी की एक पार्ट है वो। यहाँ पर यहाँ तक कि जितनी सखियां हैं, जितनी गोपियां हैं, वो सब राधा रानी की एक्सपेंशन हैं। तो उसी तरह वृंदा देवी भी राधा रानी की एक्सपेंशन है। वृंदा देवी इज द प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ द लैंड ऑफ वृंदावन। वृंदावन की वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डीटी है। वो इम्पोर्टेंट, जितने डीटीज हम, जैसे हमने देखा कि वज्रनाभ ने कितने डीटीज बनाए, उसमें से 3 डीटीज बहुत इंपॉर्टेंट डीटीज थे। वो कौन से थे? राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ और राधा मदन मोहन। ये 3 इंपॉर्टेंट डीटीज थे जो प्रिसाइडिंग मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसी तरह वृंदावन की जो प्रिसाइडिंग डीटी है वृंदा देवी, आपको याद होगा तो वृंदा देवी भी वज्रनाभ ने उसको स्कल्प्ट किया है ना, इसको बुला के, विश्वकर्मा को बुला के उसने इतने 13 डीटीज उन्होंने इसका स्कल्पचर्स बनाए। तो इन फैक्ट शी इज ऑर्केस्ट्रेटिंग द होल लैंड ऑफ वृंदावन to make pleasing arrangements for the pastimes of Radha and Krishna and the devotees. तो वास्तविक सेवा क्या है वृंदा देवी का? तो वृंदा देवी का एक्चुअल सेवा वृंदावन में ऑर्केस्ट्रेटिंग मतलब एक जगह है, उस जगह पे राधा रानी और कृष्ण मिलने वाले हैं। तो राधा और कृष्ण जब मिलने वाले हो तो वो जगह को कितना सुंदर बना सकते हैं, ताकि राधा रानी और कृष्ण उस जगह को देख के ऐसे मोहित हो जाए कि आह कितना सुंदर जगह बनाया। तो उस तरह से वो डेकोरेशंस में वृंदावन का वो डेकोरेट करती है, जहाँ पर राधा रानी और कृष्ण अपने पास टाइम्स मतलब पास टाइम्स करने वाले होते हैं उनके भक्तों के साथ। She has many millions of parrots. देखो उनके आसपास सब पैरट्स ही पैरट्स है। सबसे ज्यादा वृंदा देवी की सेविका है पैरट्स। जैसे हम वृंदा देवी जाते हैं, वृंदा कुंड जाते हैं, वृंदा कुंड में आप देखना, जहाँ पर हम इतने जगह पर घूमते हैं लेकिन वहां उतने पैरट्स नहीं होते हैं जितना वृंदा देवी में, वृंदा कुंड में पैरट्स की आवाजें सुनाई देती है। यहाँ से वहां से यहाँ उड़ती रहते हैं पैरट्स। क्यों? क्योंकि वहां साक्षात वृंदा कुंड में वृंदा देवी वहां पर, और उस बर्ड्स, ये जो बर्ड्स जितने हैं वो लोग इतने स्पिरिचुअल हैं कि वो लोग फील करते हैं कि नहीं, हमारी जो मालकिन है, हमारी जो बॉस है वो वृंदा देवी यहाँ पर रहती, तो हमें उनके आसपास रहना चाहिए।
क्योंकि आज भी राधा रानी और कृष्ण वहां पर लीला करते हैं ना। मैंने जैसे आपको बहुत बार बोला है कि वृंदावन में आज भी राधा रानी और कृष्ण लीलाएं करते हैं, गोपियां आती है, जैसे निधि वन में रास लीला होते हैं, ऐसे बहुत सारी कुछ कुछ जगहों पे भगवान स्वयं आते हैं, आज भी लीला करते हैं, लेकिन हम उसे नहीं देख पाते क्योंकि हमारी भक्ति अभी उतनी लेवल तक पहुंची ही नहीं है। हम तो ठीक से माला भी ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो वहां तक तो हमें पहुंचना पड़ेगा ना उसको देखने के लिए, तो हम उसे नहीं देख पा रहे। लेकिन ये पेरेंट्स रियलाइज करते कि नहीं, हमारी जो महारानी है, हमारी जो बॉस है, वो वृंदा देवी है करके। तो millions of parrots that are flying around Vrindavan, all sending messages for orchestrating the pleasure pastimes of Shri Radha and Krishna. राधा और कृष्ण के पास टाइम्स को बहुत सुंदर बनाने के लिए उस जगह को वृंदा देवी पैरट्स के हेल्प से, इतने सारे पैरट्स के हेल्प से वो उस जगह को डेकोरेट करती हैं। इनके ये बहुत स्पेशल पैरट है, ये येलो कलर में, ये येलोइश है ना, ये इनका स्पेशल पैरट है। Thus, Vrinda Devi is a producer and director of the original social networking system. तो अभी जैसे मान लो कि वृंदा देवी जहाँ पर रहती है, अब बहुत दूर वृंदावन में ही बहुत आगे जाके उनको सब करना है, तो अभी वृंदा देवी खुद नहीं जाती है, तो वहां पर वो पैरट्स को बोलती है कि जाओ जाके देखो वहां पर कैसा है, वो जगह कैसी है। वो एक एक पैरट फिर एक एक को मैसेज देता है, फिर ऐसे मैसेज देते 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 उस जगह पे पहुंचता है जहां पर वृंदावन में, जहां राधा और कृष्ण पास टाइम्स करने वाले हैं। फिर जब उसको मैसेज मिलता है कि नहीं यहाँ थोड़ा कुछ ऐसा है, थोड़ा ये ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा ये ठीक करना पड़ेगा, तो इमीडिएटली वृंदा देवी उसको पूरा सुंदर बना देती है, और फिर राधा और कृष्ण आते हैं और पास टाइम्स करते हैं। तो ये है वृंदा देवी का गुण। वृंदा देवी इज क्रिएटिंग द सीजन, द पर्टिकुलर फ्लावर्स and the trees with their particular fragrances in Vrindavan. तो वृंदा देवी जो है वहां का, जहां पर राधा और कृष्ण पास टाइम्स करने वाले होते हैं, लीला करने वाले होते हैं, वहां पर प्रत्येक चीजों में, जैसे फल, फ्लावर्स, उस ट्रीज में जो फ्लावर्स आते हैं वो इमीडिएटली फ्रैग्रेंसेस मतलब बहुत सुंदर खुशबू देने लगती है। वहां पर बहुत पूरी जगह को वो एकदम खुशबू से भर देती हैं वो। देन she is assembling the different pure hearted animals like peacocks, deer, and arranging them to be present in various places at various times. तो अभी एक जगह फिक्स कर दिया कि यहाँ पर आज राधा और कृष्ण मिलने वाले हैं करके, तो इमीडिएटली वो पीकॉक्स के साथ, हिरन के साथ, डीर के साथ, और एक आध कुछ बहुत स्वीट जो एनिमल्स है, जो बहुत ही स्वीट दिखते हैं, उनको देखकर ही लगता है कि वो इनसे बहुत प्रेम करने को मन करता है, इतना उनको गले से मिलके एकदम उसको प्यार करने को मन करता है। ऐसे बर्ड्स के साथ, ऐसे एनिमल जैसे डीर है, पिकॉक है, ये सब बहुत सुंदर दिखते हैं। तो और प्योर हार्टेड होते हैं ये लोग, तो उनको वो इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि आपको क्या करना है। जैसे ही वहां पर कृष्ण और राधा आएंगे, आपको वहां पर प्रेजेंट रहना है ताकि वो आपको देख के उन्हें अच्छा लगने लगे कर। तो इमीडिएटली हिरन और पिकॉक उनकी लैंग्वेज सुन लेते हैं, मतलब वृंदा देवी उनकी लैंग्वेज बोलती हैं। तो वहां पर जैसे ही राधा और कृष्ण आ जाते हैं, हिरन बाजू में खड़ा हो जाता है, पिकॉक डांस करने लगता है, पिकॉक के जो फेदर्स वो ऊपर करके वो डांस करने लगता है। तो राधा रानी को और कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है ये सब देखकर। Just for the pleasure of Shri Radha and Krishna and Gopas and Gopis, they are all ultimately acting under the direction of Vrinda Devi. सिर्फ राधा और कृष्ण को प्लीज करने के लिए, गोपास और गोपीस मतलब उनके राधा रानी के गोपीस जो सखियां हैं, और उसी तरह कृष्ण के जो सखा हैं, उन सबको प्लीज करने के लिए अल्टीमेटली ये सब जो भी चीजें हैं, जो ये फ्लावर्स है, ये पैरट्स है, ये हिरन है, ये पिकॉक है, वो सब, ये ट्रीज है, ये फ्लावर्स, ये है बटरफ्लाईज है, ये सब वृंदा देवी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये है वृंदा देवी। तो एक बार क्या हुआ
Once when Srila Rupa Goswami was living in Vrindavan, जब रूप गोस्वामी वृंदावन में रहते थे, हम जानते हैं वृंदावन में रहते थे, तो उनको एक बार एक विजन हुआ, मतलब एक सपना आया कि ब्रह्मा कुंड, हम लोग सबने ब्रह्मा कुंड देखा है, और इस बार भी जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये है ब्रह्मा कुंड। ये ब्रह्मा कुंड में वृंदा देवी की डीटीज वहां पर छुपा हुआ था, यहीं पर कहीं। तब वृंदा देवी रूप गोस्वामी के सपने में आई, क्योंकि गोविंद देव जी ऑलरेडी आ चुके थे, तो गोविंद देव जी के आने के बाद नेक्स्ट वृंदा देवी का टर्न था। तो वृंदा देवी एक बार सपने में आई रूप गोस्वामी के और कहा कि रूप गोस्वामी, मैं यहाँ ब्रह्मा कुंड में छुपी हुई हूँ जमीन पे, इसलिए तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो करके। तो दूसरे दिन एकदम उठ जाते हैं, नहा धो के जल्दी जल्दी ब्रह्मा कुंड चले जाते हैं रूप गोस्वामी, और वहां पर जाके वो रूप गोस्वामी ब्रह्मा कुंड के वहां पर डिग करते, मतलब डिग करवाते, डिग मतलब जमीन खाली करवाते हैं, मतलब खोदते हैं, खुदवाते हैं लोगों को बोल के, और वहां वो देखते हैं कि ये साक्षात मूर्ति, ये वृंदा देवी जो सबसे यूनिक है, ऐसी वृंदा देवी सिर्फ एक और एक ही विग्रह है और कहीं आपको नहीं मिलेगी, इतनी सुंदर विग्रह। इनकी आंखें देखो, ऐसा लग रहा है जैसा आपको देख रही है, कि बिल्कुल आप लोगों को, और सच्ची में ये आप लोगों को देख रही है, और देख भी रही है कि आप लोग कैसे अटेंटिवली सुन रहे हो, आप लोगों की भक्ति कैसी जागृत हुई है, आप लोग अच्छे से चैंटिंग करते हो, ये सब वृंदा देवी देखती है। और अभी देखो साक्षात देख रही है आप लोगों को। और ये वृंदा देवी जो है वहां ब्रह्मा कुंड में रूप गोस्वामी को मिल जाती है। ये वही वृंदा देवी है जो वज्र नाम ने 5000 पहले इंस्टॉल किया था ये वृंदा देवी को। और उसके बाद जैसे जैसे समय गया वो लोग छुप गए, किसी कारणवश कोई उनकी पूजा पाठ नहीं करते थे, सब भूल गए। इसलिए फिर रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने भेजा और कहा कि आप सभी जगह को जो लुप्त हो गए, सब जगह उनको बाहर निकालो। तो वो भी एक इंस्ट्रक्शन था। So this is the most ancient prominent deity of Vrinda Devi in the entire world. वर्ल्ड क्या, मैं तो पूरे यूनिवर्स की बात की, पूरे यूनिवर्स में ऐसी वृंदा देवी एक ही है, और एंशियंट इतने वर्षों पहले का है ये विग्रह। श्रील रूप गोस्वामी ने वृंदा देवी को, ये राधा गोविंद, अब तो राधा गोविंद यही थे ना जब रूप गोस्वामी थे, तो उनको यहाँ पर रख दिया, इंस्टॉल कर दिया गोविंद देव जी को। तो गोविंद देव जी के पास में ही वृंदा देवी को भी रखा, और उन्होंने इस मंदिर में गोविंद देव जी के साथ वहां पर वृंदा देवी का भी पूजा करने लग गए। फिर लेटर ऑन, बहुत समय के बाद, जब रूप गोस्वामी भी शरीर छोड़ दिए थे तब की बात है, उसके बाद धीरे धीरे औरंगजेब आया। औरंगजेब ने, जैसे मैंने बताया कि उसने गोविंद देव जी के मंदिर का 7 फ्लोर बिल्डिंग था, उसको तोड़ के उसने 3 फ्लोर कर दिया, बहुत नुकसान किया उसने मंदिर का। और फिर किंग ऑफ जयपुर जो था, उन्हें पता चल गया कि औरंगजेब अटैक करने वाला है, तो उससे पहले ही जयपुर के किंग ने इमीडिएटली डिसाइड किया कि यहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट डीटीज है, प्रोमिनेंट डीटीज, कौन से प्रोमिनेंट डीटीज हैं, ये राधा गोविंद देव जी, ये राधा गोपीनाथ जी, ये राधा मदन मोहन जी, और ये सुंदर सी वृंदा देवी, ये चारों डीटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जयपुर के राजा ने इमीडिएट, लेकिन जयपुर का राजा बहुत स्ट्रांग था, औरंगजेब की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जयपुर के राजा के साथ वो अटैक कर सके, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग था, औरंगजेब उससे डरता था, वो बहुत डरता था ये जयपुर के राजा से। तो इसीलिए और औरंगजेब वृंदावन उसके कब्जे में था, और जयपुर के राजा कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उसने एक ही प्लान किया कि वहां के डीटीज को हटा के सबको जयपुर ला दो करके। तो उन्होंने बुलक कार्ट्स तैयार किए, ये सब रातों रात सब हो रहा था, रात को बुलक कार्ट्स तैयार किए, इन सब चारों डीटीज को, श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ और वृंदा देवी,
ये चारों डीटीज को एक एक बुल्लक कार्ट में रख के उनको रातों रात निकाल रहे थे। जब रातों रात निकाल रहे थे तो ऑन द वे टू जयपुर, जयपुर ले जाना था ना, तो बीच में तो बहुत सारे गांव आते हैं ना, तब वहां पर वो काम्यवन नाम के फॉरेस्ट में रुक गए। कितने 3 रात के लिए काम्यवन में रुक गए थे, क्योंकि उनका कुछ प्लान बन नहीं रहा था, आगे उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, सिग्नल नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो लोग काम्यवन में रुक गए थे। क्योंकि यहाँ पर काम्यवन एकदम जंगल, घना जंगल था उस समय पर, तो यहाँ पर तो उनको कोई ढूंढ नहीं सकता, औरंगजेब भी नहीं ढूंढ सकता, इसलिए उस विश्वास पे 3 रात वो लोग काम्यवन में रुक गए थे। चौथे दिन के मॉर्निंग में सब कार्ड्स को तैयार किया, मतलब क्योंकि सभी विग्रह को एक जगह पे छुपा के उनको पूजा करना था, उनको भोग लगाना था, वो सब करना था, तो कार्ड से हटा के उन्होंने कार्ड्स के साथ ही उन्होंने वहां पर रख दिया था, और सब पूजा पाठ सब ऐसे ही चल रहा था कार्ट में बैठे बैठे। तो उनके शेड्यूल के हिसाब से, उनके टाइम, उनका जो सिग्नल उनको जब मिल गया जयपुर आ जाओ करके, तो उस समय पे सब तैयार हो गए, सब बुल्लक कार्स जो थे वो तैयार हो गए थे, एक्सेप्ट वृंदा देवी कार्ट। एक्सेप्ट वृंदा देवी कार्ट, बाकी सब कार्ट, जैसे बाकी कौन बचे, राधा गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ जी और राधा मदन मोहन, ये तीनों कार्ड चलने लगे, लेकिन वृंदा देवी का कार्ट नहीं चल रहा था। सबने बहुत कोशिश की, बट they could not move this cart even by an inch. 1 इंच भी वो कार्ट हिल नहीं रहा था। तो वहां की जो बहुत शुद्ध पुजारी थे, उनको वृंदा देवी आई, उनके सामने प्रस्तुत हुई और उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन छोड़ना नहीं चाहती हूँ। कृष्ण जो है इस पूरे यूनिवर्स के वो भगवान है, कृष्ण इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, वो इस पूरे यूनिवर्स के लॉर्ड है, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनकी मर्जी से वो कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मैं वृंदावन की गॉडेस हूँ, तो मुझे यहाँ से प्लीज आप मत लेकर जाओ। ऐसे करके वृंदा देवी ने उस पुजारी को बताया। तो उस समय से वृंदा देवी कामवन में रुक गई थी। तो उस समय से वृंदावन में वृंदा देवी जो है वो काम्यवन में रुकी। अब काम्यवन में एक राधा गोविंद टेम्पल करके है, यहाँ ये जो टेम्पल है, हम यहाँ गए हैं, यहाँ पर वृंदा देवी को स्थापित किया है। यहाँ पर राधा गोविंद जी हैं और इस तरफ जगन्नाथ जी है। आपको किसी को याद है, आपको किसी को याद है हम लोग काम्यवन गए थे? रितेश, याद है? ये वृंदा देवी को देखा है? यस। तो वृंदा देवी यहाँ पर है, बीच में राधा गोविंद जी हैं और उसके बगल में जगन्नाथ जी हैं, तो उस तरह से उनका ऑल्टर अलग अलग है। तो इन फैक्ट दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट टेम्पल ऑफ कामवन। कामवन का ये बहुत ही प्राचीन और बहुत ही इम्पोर्टेंट टेम्पल है ये। नेक्स्ट, श्रील रूप गोस्वामी इन तेर कदम। सबने तेर कदम देखा है ना? जो लोग वृंदावन गए सबने तेर कदम को देखा है, याद है? याद नहीं है? रितेश तो भूल ही गया है ना? 2 साल में भूल गया। इस बार हम जाएंगे तब याद रखना ये सब। आप सभी को नोट पैड और वो सब लाना है, एक एक जगह पे जाकर कूदम कुदी किया बिना, खेले बिना, मस्ती किया बिना, सीरियसली सभी चीजों को अच्छा सा, जहां जहां हम जाते हैं उसका नाम लिखना चाहिए, वहां क्या लीलाएं हुई वो सब लिखना चाहिए। This is the place at Terkadam where Sri Rupa Goswami performed his bhajan, remembering Krishna's sweet pastimes. यहाँ तेर कदम पे वृंदावन में वो रहते थे, फिर तेर कदम में भी रहते थे वो।
वहां पर रूप गोस्वामी भजन करते थे। कृष्ण के पास टाइम्स को हमेशा याद, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण ने बहुत ही अच्छे पास वहाँ पे अच्छी लीलाएं की है। जैसे मैं ऐसे ऐसे ही बता रही हूँ आप लोगों को, जैसे 13 कदम में भगवान गैया को चराते चराते यहाँ पर आते थे। इनकी गैया जो थी वो बहुत ही क्या बोलते हैं, लाइक बहुत सारी गैया थी ना, 9 लाख गैया थी। तो 9 लाख गैयाओं को यहाँ चराते थे, शाम को बुलाना होता था उनको। तो एक एक नाम से बुलाते थे। और पहले तो वो फ्लूट बजाते थे, तो उस कदम वृक्ष में वो चढ़ जाते थे और फ्लूट बजाते थे। जब वो फ्लूट बजाते थे तो सभी गैया जो भी करती थी, कुछ ऐसे ही लेटी होती थी, तो वो एकदम जैसे ही कृष्ण का फ्लूट सुनते थे, भागते भागते कृष्ण के पास आ जाती थी। एक गैया घास खाती थी, इमीडिएटली वहां जैसे ही फ्लूट सुनती थी वो एकदम रुक जाती थी, ऐसे स्टैचू की तरह। हो, मुझे मेरा मास्टर बुला रहा है, चलो भागो। उसको भूख भी लगती होगी, उसको खाना होगा, तो भी वो छोड़ कर आ जाती थी। क्यों? क्योंकि कृष्ण बुलाता है करके। गैया भी कृष्ण को बहुत प्रेम करते थे। तो उस तरह से 9 लाख गैया यहाँ पर आती थी और एक एक के नाम से, जैसे एक का नाम गंगा था तो गंगा हिलाती थी अपना बेल। फिर बाद में यहाँ से यमुना, तो यमुना बोलते, यमुना बोलने से ही वहां से गैया हिलाती थी अपना गर्दन। तो उस तरह से लीलाएं होती थी वहां पर। और यहाँ पर और एक विशेष बात है, यहाँ इतना कदम वृक्ष है, इतने कदम वृक्ष हैं यहाँ पर, थे उस समय पर। अभी तो है शायद, एक दो हैं होंगे। हम जब जाते थे तो उसमें फ्लावर्स भी होते हैं। जैसे ये फ्लावर्स आप सबने देखा होगा, मायापुर में सबसे ज्यादा ये फ्लावर्स माधव को पहनाते हैं। देखा है आप लोगों ने ये फ्लावर? ये एकदम गोल गोल होते हैं एकदम। बहुत ही सुंदर इसकी स्मेल है, फ्रेग्रेंस है उसकी, बहुत ही अच्छी सुगंध है इसकी। और माधव को ये बहुत प्रिय है, तो माधव को ये मायापुर में माला हार बना के, फूलों का हार बना के लगाते थे। तो ये जो कदम वृक्ष था, यहाँ पर भी बहुत हुआ करते थे। तो ऐसा होता था कि जब वहां पर रूप गोस्वामी जब बुक्स लिखते थे, बहुत सारे बुक्स उधर उन्होंने, रूप गोस्वामी ने लिखा है। तो जब लिखते जाते थे तो अचानक उनको whenever the sentiments of deep separation from Radhika, who is comprised of Mahabhav, manifested in his heart, तो वो क्या करते थे कि एकदम जैसे उनको वो जैसे लिखते थे तो वहां पर एक ऐसे लीला आ जाती थी जहां पर राधा रानी कृष्ण को बहुत याद करती है। वो कृष्ण से बहुत दूर है, कृष्ण को मिलना चाहती है, लेकिन कृष्ण अभी दूसरी जगह पर लीला कर रहे थे। और राधा रानी यहाँ पर बैठकर, राधा रानी एक लीला में मतलब ऐसे बैठकर कृष्ण को याद करती है, और याद करते करते उनके आंख से पानी निकलता है। तो इमीडिएटली रूप गोस्वामी, वो उनको भी वो फील होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो रूप मंजरी हैं। रूप मंजरी बहुत ही क्लोज सखी है राधा रानी के, तो उन्हें सब पता होता है कि राधा रानी का कैसा मूड है, अभी उनका क्या चल रहा है मूड, उस तरह से। तो जब राधिका का, राधा रानी का ये मूड था कि वो कृष्ण को बहुत मिस करती हैं, तो इमीडिएटली रूप गोस्वामी भी वो फील करते हैं। और उस फीलिंग, उस जब वो फील करते हैं तो उस सेपरेशन में वो वर्सेस कोट करते हैं। वर्सेस मतलब श्लोकास, वो कोट करने लगते हैं। और जैसे ही वो कोट करते हैं ना, तो उस समय पे वहां पर जो कदम वृक्ष है वो अचानक क्या होता है, ड्राई हो जाते हैं। उनके पत्ते जो ग्रीन ग्रीन होते हैं ना, वो अचानक ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ऐसे सूख जाते हैं जैसे किसी ने आग लगा दी हो उसमें। एंड देन धीरे धीरे वो पत्ते नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसे होते थे कदम वृक्ष वहां पर। और जैसे ही रूप गोस्वामी को लिखते लिखते ये वर्सेस याद आते हैं कि राधा रानी और कृष्ण एक साथ मिल रहे होते हैं। और जैसे ही, और राधा रानी बहुत प्रसन्न हो रही होती है, कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, तो उस समय पे वो एक वर्सेस कोट करते, एक श्लोका कोट करते। जैसे ही वो श्लोका बोलते हैं ना, वो प्रेयर्स बोलते हैं, इमीडिएटली इस कदम वृक्ष में नए नए लीव्स आने लगते हैं,
नए नए फ्लावर्स आने लगते हैं, वो खिलने लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ की जो कदम वृक्ष हैं, वो बोलते हैं, वो फ़ील करते हैं राधा रानी और कृष्ण को। इसीलिए ये सब होता है ना, जैसे राधा रानी दुखी होती है, कृष्ण दुखी होता है, तो वो भी दुखी होके पत्ते सूख जाते हैं और पत्ते गिर जाते हैं। जब राधा रानी और कृष्ण मिलते हैं, तो राधा रानी और कृष्ण बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो दोनों मिलते हैं, और जब वो मिलते हैं, तो कदम वृक्ष भी बहुत खुश हो जाती है, और जैसे ही खुश होती है, तो अचानक मतलब उसमें से नए-नए पत्ते आने लगते हैं, नए-नए फ्लावर्स आने लगते हैं, और उस तरह से वो अपनी प्रसन्नता दिखाती है। तो ऐसे सब लीलाएँ होती है, और वो सब रूप गोस्वामी को ये सब दिखता भी है। वो देखते भी हैं ये सब, उन्हें पता चलता है। तो एक और लीला ऐसा है कि एक बार क्या हुआ, सनातन गोस्वामी तब वहाँ थे, गोवर्धन में थे। तो एक बार उनको ऐसा लगा कि चलो, उनके भाई है ना, सनातन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी दोनों भाई हैं। लेकिन भजन वो अलग-अलग करते थे। जैसे सनातन गोस्वामी गिरिराज में हैं, रूप गोस्वामी वृंदावन में थे, तो अभी तेर कदम पे आ गए वो। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा कि चलो, बहुत टाइम हो गया रूप गोस्वामी को मिलके, मैं जाके मिल के आता हूँ, और काफी टाइम हो गया, कृष्ण कथा भी हम लोगों ने मिलकर की नहीं, तो हम मिलके कृष्ण कथा करना चाहते हैं। तो इन लोगों की हमेशा क्या बातें होती हैं, जब भी मिलते हैं वो कृष्ण के अलावा कुछ डिस्कस नहीं करते हैं, कुछ भी डिस्कस नहीं करते, और कोई भी मटेरियल चीजें नहीं, कि तुम कैसे हो, तुम्हारा घर कैसा चल रहा है, तुम्हारे घर के पंखे चल रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे वो फ्रेंड मिला कि नहीं, तुम आज तुम्हारे इसमें ये हुआ कि नहीं, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, इसके साथ मैं बात नहीं करता हूँ, इसको मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा सब कुछ भी नहीं। जैसे ही मिलते हैं बोलते हैं, अरे तुमने कृष्ण के बारे में क्या लिखा, मुझे भी सुनाओ ना। और तुम्हें पता है, उस दिन मेरे पास मदन मोहन आया था, उसने सॉल्ट मांगा था मुझसे, ऐसे सनातन गोस्वामी बोलने लगे। और फिर बाद में रूप गोस्वामी भी बोलने लगे, अरे मैं आजकल, रूप गोस्वामी बोलते हैं, अरे आजकल गोविंद देव जी के पास बहुत टाइम लगता है, मुझे श्रृंगार करना होता है, और उनको पूजा वगैरह करना होता है, तो मुझे उसमें समय जाता है, उनके उनके अनुसार भोग लगाना पड़ता है, ऐसे सब करके वो बस ऐसे ही बातें करते रहते हैं भगवान के विषय में। और जो चैतन्य महाप्रभु ने उनको जो इंस्ट्रक्शंस दिया कि आप लोगों को बहुत सारे बुक्स लिखने हैं, रूप गोस्वामी को बहुत सारे बुक्स लिखने हैं, तो उसको लेकर सनातन गोस्वामी के साथ वो डिस्कस भी करते हैं। तो ऐसे डिस्कस करते करते कभी होता है ना कि अरे आज मेरे भाई आए हैं, या आपके घर में कोई गेस्ट आता है, तो उनको लगता है कि कुछ खिलाना चाहिए, बहुत टाइम के बाद आए हैं, तो उनको कुछ खिलाना चाहिए करके। तो रूप गोस्वामी के मन में इच्छा हो गई थी कि मुझे सनातन गोस्वामी को कुछ ऑफर करना है, कुछ उनको देना है मुझे। तो फिर बाद में अंदर से उनकी इच्छा जागृत होती है कि मैं चाहता हूँ कि मैं रूप मेरे भाई को, सनातन बड़े भैया होते हैं ना, तो मैं सनातन गोस्वामी को खीर खिलाना चाहता हूँ करके। लेकिन अब उनके पास खीर खिलाने जैसे तो कोई व्यंजन है ही नहीं, खीर में डालने जैसे तो कोई व्यंजन है ही नहीं। जैसे दूध चाहिए, चावल चाहिए, शुगर चाहिए, वो सब चाहिए। अब खीर के लिए तो ये सब उनको था नहीं उनके पास, और उसके लिए उनको मधुकरी करने जाना पड़ता। और मधुकरी करने कैसे जाते, सनातन गोस्वामी भी आ चुके थे, उनको स्क्रिप्चर्स भी लिखना था। तो उस डिस्कशन में उन्होंने, वो गए ही नहीं थे मधुकरी करना। मधुकरी करना मतलब भिक्षा मांगना, गांव वालों के पास जाके थोड़ा भिक्षा मांगना, उसको मधुकरी बोलते हैं। तो उस समय पे राधा रानी जो है, अपने भक्तों की इच्छा पूरी करती हैं। वो भी तब जब हम दूसरे भक्तों की लिए केयर करते हैं, हम भगवान के लिए केयर करते हैं। उस तरह से जब होता है, तो राधा रानी तत्पर होती है कि ओह, मेरे भक्तों को ये इच्छा है, तो मुझे पहले पूरा करना चाहिए। तो उसी तरह रूप गोस्वामी की जो इच्छा थी कि सनातन गोस्वामी को खीर खिलाना है करके, तो वो इच्छा राधा रानी को पता चल गया। तो राधा रानी ने क्या किया, रूप गोस्वामी के पास आई, और एक स्वीट सी गोपी बन के आई, और रूप गोस्वामी के कुटीर के वहां आ गई, और उनके हाथ में क्या था, राइस, शुगर और मिल्क, ये तीनों लेकर एक विलेज गर्ल की तरह
वहां पर आके रूप गोस्वामी को बोलने लगी, ओ गोस्वामी जी, आप किस तरह का भजन करते हैं कि आप पूरा दिन भजन कुटीर में ही रहते हैं, आप पूरा दिन कुटीर के अंदर रह के बस भगवान का ही भजन करते हैं। आज आप मधुकरी लेने क्यों नहीं गए? तो अभी तो रूप गोस्वामी बोलने ही जा रहे थे, तो उसमें राधा रानी ने कहा, वो राधा रानी जो है, वो जो विलेज गर्ल है, उसने कहा, कोई बात नहीं, इस बार तो मैं ही लेकर आ गई आपके लिए, ये स्वीट राइस की सामग्री है, आप बना लेना करके, ये खीर की सामग्री है, बना लेना करके। तो रूप गोस्वामी सोचते हैं, अब मुझे तो खीर बनानी आती ही नहीं है, मैं कैसे खीर बनाऊंगा? अगर ये लड़की खीर बना के दे देती तो कितना अच्छा। इमीडिएटली उनके माइंड में वो थॉट आया। राधा रानी को पता चल गया कि ओह, रूप गोस्वामी चाहता है कि मैं खीर बनाऊं। तो राधा रानी बोलती, ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है कि मैं खीर बनाऊं, तो मैं बहुत जल्दी बना देती हूँ खीर। तो क्या मैं खीर बना दूं? तो रूप गोस्वामी बोला, अरे ये तो बहुत अच्छी बात होगी अगर आप ही खीर बना दोगे तो। और राधा रानी इतनी एक्सपर्ट है कि चंद समय में, इतने थोड़े से समय में उन्होंने इतनी डिलीशियस स्वीट राइस बना दी। इतना इतना जल्दी और इतना डिलीशियस बनाया कि पूरे कुटीर में, मानी पूरी कुटिया में, उसके स्मेल, उसके एरोमा पूरे जगह पे फैल गई, उसकी स्मेल। फिर जैसे ही उन्होंने कुकिंग फिनिश किया, जैसे ही खीर बन गया, राधा रानी वहां से गायब हो गई, वैनिश हो गई, खो गई। फिर रूप गोस्वामी आए उस लड़की को देखने के लिए और कहा कि अगर उन्होंने खीर बना दिया तो क्या मैं वो भगवान को ऑफर कर दें? ऐसे बोलने ही आ रहे थे कुटीर के अंदर, तो देखा तो वो लड़की जो थी वो वहां थी ही नहीं। तो रूप गोस्वामी बहुत सरप्राइज हो गए कि अरे, अभी तो वो लड़की थी इधर, अभी अचानक से कहाँ चली गई, और बोल के भी नहीं गई कि मैं जा रही हूँ करके। और उन्होंने देखा कि इतना सुंदर स्मेल आ रहा था, और वो खीर इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। तो वो रूप गोस्वामी ने इमीडिएटली गोविंद देव जी को ऑफरिंग कर दिया। गोविंद देव को ऑफर करने के बाद सनातन गोस्वामी को ये खीर ऑफर किया। अब क्या हुआ? सनातन गोस्वामी ने उस खीर को खाया कि अरे वाह, आज तो तुमने खीर बनाया। तो उस खीर को एकदम प्रेम से जैसे ही मुंह में रखा उन्होंने, तो क्या हुआ, वो बिल्कुल उनकी आंखों से पानी बहने लगे। उनको कृष्ण के लिए प्रेम जागृत हो गया, उन्हें राधा रानी के प्रति प्रेम जागृत हो गया, और वो नाचने लग गए, वो डांस करने लग गए, और आंखों से बस पानी 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 में, और कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण करके डांस करते करते वो बोलने, मतलब बोलते बोलते डांस भी करने लगे और खीर भी खा रहे। तो अचानक उनको समझ में नहीं है कि ये क्या हो गया करके। उन्होंने रूप गोस्वामी को पूछा, अरे रूप, ये किस तरह का खीर है? इतना स्वादिष्ट खीर आज तक मैंने नहीं खाया है। इतना स्वादिष्ट खीर तुमने कैसे बनाया करके, और किसने बनाया कर, तुमने बनाया? तो रूप गोस्वामी ने कहा, नहीं भैया, मैंने तो नहीं बनाया। तो फिर किसने बना? तब रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि जब मैं ऐसे इच्छा कर रहा था कि मैं आपके लिए खीर बनाना चाहता हूँ करके, तब अचानक एक गांव की लड़की थी, वो ये सब सामग्री लेकर आई। तो सामग्री, सनातन में पूछा, सामग्री कैसे सामग्री? तो बोले कि दूध, चावल, शुगर, वो सब मिश्री मिश्री सब लेकर आई, और उन्होंने कहा कि ये लीजिए, खीर बनाने के लिए सामग्रियां है करके। तो मैंने उसको कहा कि मुझे तो खीर बनानी नहीं आती है, क्या तुम मेरे लिए बना दोगी करके? तो वो उस गोपी ने कहा कि हाँ, मैं तो बहुत जल्दी बना देती हूँ खीर, और मैं बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ, तो मैं बना दूंगी करके। और उसने बना दिया, और फिर हम दोनों डिस्कस करने लगे। फिर मैं देखने भी गया था कि वो लड़की कहाँ है, क्या है करके। देखा तो वो गायब हो गई थी, इतना ही पता है मुझे। फिर सनातन गोस्वामी समझ गए कि ये खीर एक साधारण गोपी ने नहीं बनाया,
ये स्वयं श्रीमती राधा रानी ने बनाया है करके। और ऐसी खीर इस सृष्टि में कोई नहीं बना सकता है सिवाय राधा रानी को। क्यों? क्योंकि उनको पता था, सनातन गोस्वामी तो भी मंजरी थे ना, उनको पता है ये सब मंजरियां जितनी हैं ये सब राधा रानी के सब क्लोज हैं। तो somehow रूप गोस्वामी नहीं पहचान पाए, क्योंकि राधा रानी नहीं चाहती थी कि रूप गोस्वामी उन्हें पहचान जाए, क्योंकि वो तो रूप मंजरी थे, वो तो पहचान ही सकते थे। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि, राधा रानी नहीं चाहती थी कि रूप पहचान पाए, इसीलिए उनके सामने वो एक गोपी की तरह ही दिखी। लेकिन सनातन गोस्वामी समझ गए कि ये राधा रानी है करके। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा, अरे रूप, तुम्हें पता है कि वो लड़की कौन थी? तो रूप गोस्वामी एकदम इसमें हो गया कि बोले ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या हो गया है इनको करके। अरे ये राधा रानी थी, और ये बिल्कुल गलत बात है कि राधा रानी तुम्हारे लिए कुकिंग करे, तुम्हारी डिजायर फुलफिल करने के लिए, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए उन्होंने तुम्हारे लिए खीर बनाया, मेरे लिए खीर बनाई, क्योंकि तुमने इच्छा जागृत की करके। और फिर उन्होंने कहा, आज के बाद कभी ऐसे डिजायर मत लाना अपने दिमाग से कि इस तरह से कुछ करना हो करके। वॉट एवर वर्क यू माइट हैव, चाहे कैसे भी काम हो, तुम मधुकरी करने जाओगे, तुम अपने लिए स्वयं खाना लेकर आओगे, तुम बनाओगे, पकाओगे और खुद खाओगे करके। लेकिन इस तरह से तुम राधा रानी को परेशान नहीं कर सकते हो। हम यहाँ पर राधा रानी की सेवा करने आए हैं, ना कि राधा रानी हमारी सेवा करे करके। राधा रानी इतनी नाजुक है, इतनी नाजुक है कि कहाँ से वो तुम्हारे लिए ऑल द वे चलते चलते 13 कदम तक आ गई तुमको सर्व करने के लिए। क्या ये ठीक था? वो हमारी पटरानी है, हमारी रानी है। एक रानी अपनी नौकर की सेवा करे, ये क्या सही है? बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बोल के सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को कहा कि आज के बाद कभी ऐसे विचार भी मत करना, और अगर करना है तो जाके मधुकरी खुद लेके आओ और खुद करो, लेकिन राधा रानी से कभी काम मत करवाना करके। ऐसे करके उनको बोलते। तो इस तरह से आज भी जब हम 13 कदम जाएंगे ना, तो वहां पर खीर प्रसाद देते हैं, ये समझ के कि राधा रानी ने वहां पर राधा रानी आज भी वहां पर खीर बनाती है। उस भाव से हमें उस खीर को वो लोग देते हैं, और हमें उस भाव से उस खीर को लेना चाहिए कि राधा रानी का प्रसाद, राधा रानी के हाथों से बना हुआ वो खीर हम सेवा कर रहे हैं करके। इस बार जब हम जाएंगे तब देखना वहां पर सबको खीर मिलने वाली है, तब आप लोग याद करना, ठीक है? और वहां का खीर बहुत स्पेशल होता है, एकदम अलग स्वाद का होता है। अगर विश्वास से, अगर भगवान पर पूर्ण विश्वास है कि हाँ राधा रानी ने बनाया है, इतना विश्वास हो जाए कि तो ऑटोमेटिकली वो खीर बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है, और स्वयं राधा रानी का ही बनाया हुआ खीर हम प्राप्त करते हैं। और अगर हम बस हाँ हाँ ठीक है खीर है खा लेते हैं ऐसे करके खाते हैं, तो एक साधारण खीर की तरह ही आपको लगेगा। लेकिन भाव आपका क्या है, वो आपको आपके मन में जागृत करना पड़ेगा कि नहीं, ये राधा रानी का बना हुआ खीर है, और मैं आज राधा रानी का बना हुआ खीर का प्रसाद सेवा करने वाला हूँ। तब देखना उसका स्वाद बहुत ही अलग होगा। ये हुआ, यहाँ तक हुआ 13 कदम की लीला, ठीक है? 13 कदम में हमने 2 लीलाएं 3 लीलाएं देखी। एक तो कृष्ण की लीला कि किस तरह से गैया को चराते हैं, कैसे फ्लूट बजाते हैं। दूसरी लीला ये कि जब इस तरह से वो कोट करते हैं, तो राधा रानी और कृष्ण जब विरह में होते हैं तो वहां के कदम्ब का जो वृक्ष के जो पत्ते हैं वो सूख जाते हैं और गिर जाते हैं। और जब खुशी के, जब राधा रानी और कृष्ण खुशी खुशी जब मिलते हैं, तो वहां के जो कदम्ब वृक्ष के जो पत्ते हैं वो खिलते हैं, उसमें से फूल निकलते हैं और बहुत खुश खुश होते हैं। वो दूसरा लीला। तीसरी लीला है खीर की लीला, जो आज हमने अभी पढ़ लिया है। नेक्स्ट, कार्विंग श्री राधा दामोदर डीटी। ये राधा दामोदर डीटी वृंदावन में है, ये भी हम देखने जाएंगे। तो ये राधा दामोदर
दामोदर जी जो हैं वो स्वयं रूप गोस्वामी ने उसको कार्व किया। कार्व किसको कहते हैं? कार्व करना मतलब खुद मूर्ति बनाया इन्होंने, इस विग्रह को बनाया है। देखो कितना कितना सुंदर विग्रह बनाया। उनकी आंखें, उनकी नाक, उनके लिप्स, उनके गोल गोल मटोल फेस, ऐसे माखन खा खा के एकदम तगड़ा हो गया है उस तरह का अच्छा गोल मटोल फेस, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, ऐसे सुंदर सा स्माइल। तो ये स्वयं रूप गोस्वामी ने उसको कार्व किया है, इतना सुंदर विग्रह। तो उनको एक बार क्या हुआ, ड्रीम आया कि उनको ये विग्रह कार्व करना है करके, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इसको कैसे कार्व करना है। उनके दिमाग में, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब कोई पेंटर होता है तो वो पेंटर जो होता है उसके दिमाग में होता है कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे आंखें होनी चाहिए, ऐसे नहीं नहीं मुझे नहीं, ऐसी आंखें होनी चाहिए, ऐसे नाक होनी चाहिए, इतनी सुंदर लिप्स होने चाहिए, घुंघराले बाल होने चाहिए। ऐसे वो इमेजिन करते करते वो पेंट करता है। उसी तरह जब वो स्कल्पचर भी कोई कार्व करता है ना, तब उसके दिमाग में वो पिक्चर होती है कि हाँ कृष्ण के बाल ऐसे होने चाहिए, आंखें मोटी मोटी होनी चाहिए, लिप्स इतने स्वीट होनी चाहिए, नाक इतने शार्प होनी चाहिए, और फिर कान कान इतने सुंदर होने चाहिए, ऐसे सब दिमाग में। लेकिन रूप गोस्वामी के दिमाग में भी कुछ नहीं था, हृदय में कुछ नहीं था कि ऐसा कुछ विग्रह बनाना है। अचानक सपना आया, बोले कि तुमको ये विग्रह बनाना है करके। तो फिर बाद में उन्हें सपने में ये भी बताया गया कि आप बस बनाना शुरू करो, अपने आप विग्रह में वो रूप आने लग जाएगा करके। तो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके रूप गोस्वामी ने कार्व करना शुरू किया। जब कार्व करना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली वो राधा दामोदर जी जो हैं वो ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदर सा विग्रह वो अपने आप बनने लगे। इस तरह से राधा दामोदर जी अपीयर हुए। अब रूप गोस्वामी, मैंने जैसे आपको कहा था, रूप गोस्वामी के एक और छोटे भाई थे अनुपम, है ना? आप सबको याद है अनुपम? सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और अनुपम, ये तीनों भाई हैं, राइट? तो वो अनुपम का जो पुत्र है जीव गोस्वामी, तो वो जीव गोस्वामी मतलब इनके क्या हुए, निफ्यू हुए। तो श्रील रूप गोस्वामी को पूरा विश्वास था कि जीव गोस्वामी इनकी सेवा बहुत अच्छा कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने, और वो जीव गोस्वामी से बहुत प्रेम करते थे, रूप गोस्वामी, उनको बहुत प्रेम था इनसे। तो उन्होंने ये डीटी राधा दामोदर जी गिफ्ट में दिया और उनको कहा कि तुमको इनकी अच्छी सेवा करनी है करके। तो दामोदर जी आगे हम जब देखेंगे षड गोस्वामी में, जब जीव गोस्वामी आते हैं तब दामोदर जी उनके साथ क्या क्या लीला करते हैं वो हम उस लीला में पढ़ेंगे। तो इस तरह से दामोदर विग्रह जो है वो जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी गिफ्ट कर लेते हैं। उसी दामोदर मंदिर में, ये दामोदर मंदिर है सबसे, ये 7 मंदिर में से सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए, ये राधा दामोदर मंदिर। ये राधा दामोदर मंदिर जब हम जाएंगे तो रूप गोस्वामी का समाधि और भजन कुटीर यहाँ पर है। जैसे हमने कहा कि वृंदावन में वो जब रहते थे तो दामोदर मंदिर के पीछे, दामोदर मंदिर आगे है और उसके पीछे इनका कुटीर, वो वहां पर भजन करते थे, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। तो उसी तरह यहाँ पर दामोदर मंदिर आगे है और उस दामोदर मंदिर के ठीक पीछे उनकी ये समाधि है। देखो इस तरह से ये उनका विग्रह वहां पर उन लोगों ने इंस्टॉल किया डिवोटीज ने। और यहाँ पर इस साइड पर रूप गोस्वामी का समाधि है और यहाँ पर वो भजन करते थे, भजन आदि किताबें लिखना वो सब यहाँ लिखते थे वो। तो श्रील रूप गोस्वामी समाधि एंड भजन कुटीर आर एट राधा दामोदर मंदिर इन वृंदावन। अभी तो राधा दामोदर मंदिर ये तो पुराना, ये है, ये सब पिक्चर पुराना है, ये तो खुला खुला आसमान दिखता है। अभी तो उन लोगों ने वापस सब रिनोवेट करके भी पूरा बंद कर दिया है और अच्छा डेवलप करने की कोशिश करते हैं ताकि वो
और सालों सालों तक रहे, तो आगे की जो जनरेशन है उनको पता चले कि देखो यहाँ रूप गोस्वामी है, यहाँ पर उनके भजन कुटीर है, यहाँ पर उनकी समाधि है करके। तो तो बहुत सारे सिंसियर डिवोटीज जो हैं, बहुत सारे भक्त, हमारे बहुत भक्त राधा दामोदर मंदिर आते हैं इस रूप गोस्वामी के विग्रह के सामने बिल्कुल आराम से जप करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको बहुत शांति लगती है। उनको ऐसा लगता है जैसे रूप गोस्वामी स्वयं यहाँ पर है करके। और यहाँ पर और एक बात ये है कि Srila Prabhupada often mentioned that while he was staying at Radha Damodar Mandir prior to leaving for USA, अब जैसे मैंने आपको कहा होगा पहले के क्लासेस में कि राधा दामोदर मंदिर में वहीं पर राधा दामोदर के मंदिर में प्रभुपाद के रूम है। मैंने बहुत पहले भी आप लोगों को बस बताया है कि प्रभुपाद के ही लीला में हमने प्रभुपाद का भी एक सब्जेक्ट लिया था। उस सब्जेक्ट में भी मैंने आपको बताया था कि यूएस से जाने से पहले प्रभुपाद वृंदावन आए थे, वृंदावन के एक मंदिर में रुके थे। वो मंदिर का नाम था राधा दामोदर मंदिर। वहां पर उनको रूम दिया गया था, वहां पर वो भगवत गीता और भागवतम लिखते थे और वहां पर रूप गोस्वामी को प्रार्थना करते थे। यूएस जाने से पहले, अमेरिका जाने से पहले वो बहुत प्रार्थना करते थे। ये देखो यहाँ पर इनका रूम है और ठीक उनके रूम के सामने खिड़की, उस खिड़की के सामने ठीक रूप गोस्वामी का भजन कुटीर, समाधि उनका दिखता था उधर। आज भी हम जाएंगे ना तो हम देख सकते हैं कि वो जहाँ पर प्रसाद पाते हैं वहीं पर ठीक सामने उनका समाधि मंदिर है। तो प्रभुपाद क्या करते थे कि जब वो यूएस जाने की तैयारी कर रहे, क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज का आदेश था, उनके गुरु का आदेश था कि तो उनको जाना है पाश्चात्य देश और वहां पर लोगों को प्रचार करना है। लेकिन इससे पहले इनके जो गुरु भाई हैं, इनके जो उनके साथ जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो भक्ति सिद्धांत महाराज के भी डिसाइपल्स हैं, कुछ कुछ डिवोटीज उधर गए थे, यूएस गए थे, अमेरिका गए थे, वेस्ट कंट्रीज, ये करके कि वहां वो लोग प्रचार कर सकते थे। उनके पास बहुत नॉलेज था, उनको पूरा रट के रखा था उन लोगों ने अपना शास्त्र, कि कोई भी उनको कुछ भी पूछे उनके पास जवाब है करके। उस भाव में वो गए थे कि हम वहां पर भक्त बनाकर आ ही जाएंगे करके। लेकिन जब वो लोग गए तो बहुत ही उत्साह से गए, लेकिन जब वो आए तो बहुत मायूस होके आए और बोले कि वहां के पाश्चात्य देश वाले तो कोई भक्त बन ही नहीं सकते, शूद्र जैसे हैं, कुछ भी नहीं आता। पूरे वो 4 रेगुलेशंस को तो वो तोड़ते ही हैं। 4 रेगुलेशंस कौन से? मीट ईटिंग करते हैं, बहुत सारे मांस खाते हैं, फिर बाद में तंबाकू मतलब सिगरेट स्मोक करते हैं, शराब पीते हैं, इलिसिट रिलेशंस रखते हैं, और इस तरह से सभी चारों के रेगुलेशंस वो लोग ब्रेक करने के लिए उधर है और वही का वही चलता है। वहां पर उनको कोई चेंज नहीं कर सकता। ऐसे करते करते एक दो तो वापिस ही आ गए। तो अब ये न्यूज तो प्रभुपाद को पता चल गया कि ओह, ये लोग वापिस आ गए तो मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं कैसे अपने गुरु का आदेश का पालन करूंगा। तो जब वो राधा दामोदर मंदिर में थे प्रभुपाद, तब वो रूप गोस्वामी को बहुत प्रार्थना करते थे, उनके सामने बैठकर वो जप करते थे रात को 12-1 बजे तक। जब सब लोग सो जाते थे, उनके आंगन को वो साफ करते थे, झाड़ू लेकर साफ करते थे। और वहां पर वो उनके सामने वो रोते थे कि मैं मेरे गुरु का आदेश का कैसे पालन करूं, मैं कैसे पाश्चात्य देश जा पाऊंगा, मैं मेरे मेरे में कोई क्वालिटीज नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपके रूप गोस्वामी को प्रार्थना करते कि आपके आशीर्वाद के बिना, आपके कृपा के बिना मैं वहां नहीं जा सकता, मैं वहां कुछ भी किसी को भी कुछ नहीं कर सकता, आप प्लीज मुझे आशीर्वाद दो करके रात को रोते थे। उसका विटनेस क्या था पता है? वहां के जो ब्रजवासी, जो लोकली वो मंदिर के आसपास जो रहते हैं ना पुराने जमाने में, वो लोग बोलते थे कि अरे आपके प्रभुपाद तो वो प्रभुपाद हैं जो रात को 1-1 बजे तक यहाँ पर झाड़ू लगाते थे और जोर जोर से रोते थे, रूप गोस्वामी का नाम लेकर रोते थे और यहाँ पर जप करते थे। बोलो, ऐसे प्रभुपाद जो भागवत गीता भागवतम जो उन्होंने लिखा है,
वो प्रभुपाद जिनके पास पूरी शक्ति थी, जो स्वयं गोलोक से आए हैं प्रभुपाद, वो प्रभुपाद रूप गोस्वामी को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गोस्वामी, मुझे मुझे आशीर्वाद दो, मुझे मुझ पर कृपा करो, मैं आप लोगों की कृपा के बिना आगे नहीं जा सकता हूँ, मैं पाश्चात्य देश नहीं जा सकता हूँ, ऐसे करके गिड़गिड़ा के बोलते हैं। तब रूप गोस्वामी वहां पर उनको दर्शन देते हैं। देखो यहाँ रूम है, उस रूम के वहां पर खिड़की, और वहां पर वो दर्शन देते हैं रूप गोस्वामी। देखो, और बोलते हैं कि तुम अपने गुरु की आज्ञा का अवश्य पालन करोगे और तुम्हारा सक्सेस होगा, ऐसे रूप गोस्वामी उनको आशीर्वाद देते हैं, ऐसे आशीर्वाद देते हैं प्रभुपाद को। तो क्या बोल रहे हैं, हाँ, तो शिला प्रभुपाद often mentioned that while he was staying at Radha Damodar Mandir, prior to leaving for US, he could feel the presence of Srila Rupa Goswami blessings and guiding him at all times, including while writing the Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, amongst other books. वो वहां पर रूप गोस्वामी को फील करते थे कि हाँ, यहाँ पर गोस्वामी मुझे रूप गोस्वामी मुझे हेल्प कर रहे, भागवत गीता लिखने में, भागवतम लिखने में, वो सब उनको शक्ति दे रहे थे रूप गोस्वामी प्रभुपाद को, और वो प्रेजेंस वो फील करते थे प्रभुपाद। आई थिंक इतना ही है, या दैट्स इट। और यहाँ पर ऐसे भी बोला जाता है, मैं एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए से मैं नहीं कर पाई। तो यहाँ पर ऐसे भी बोला जाता है कि जो डिवोटीज यहाँ पर आते हैं और बहुत शुद्ध भक्त होते हैं, वो आज भी रूप गोस्वामी को मृदंग बजाते हुए, राधा दामोदर के लिए कीर्तन करते हुए उनको आवाज सुनाई देती है। ऐसे कहते हैं कि रूप गोस्वामी जो यहाँ पर जो उन्होंने लीलाएं की है, एक्चुअल तो वो गोलोक धाम के ही हैं, रूप मंजरी हैं, लेकिन उनकी इच्छा से वो रूप गोस्वामी का रूप लेकर वो इस धरती के अंदर, मतलब इस वर्ल्ड में भी वो रह सकते हैं, ऐसे उनका एक पावर होता है। तो उनकी इच्छा से वो यहाँ आते हैं वृंदावन, और फिर उनकी इच्छा से वो मृदंग बजा के भगवान को कीर्तन सुनाते हैं। तो आज भी कुछ कुछ भक्त वो फील कर पाते हैं कि हाँ, यहाँ पर रूप गोस्वामी आते। अगर हम भी चाहते हैं कि ऐसे कुछ हम फील करें, तो रूप गोस्वामी से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे रूप गोस्वामी, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें कृपा कीजिए कि हम भी कृष्ण के शुद्ध भक्त बने और प्रभुपाद की मिशन को आगे बढ़ाए, प्रभुपाद की इच्छा को पूरी करे, ऐसे हमें आशीर्वाद दीजिए। ऐसे करके हमें रूप गोस्वामी से प्रार्थना करना चाहिए। और रूप गोस्वामी इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि वो हमें आशीर्वाद देते हैं।